नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। आज हम पहुंचे हैं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 84, जहां पे त्रिशूल बिल्डर ने अपना प्रोजेक्ट बंद किया हुआ है। कई सालों से इस प्रोजेक्ट में एक भी ईंट नहीं लगी, जबकि जो ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं, उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी जो उन्होंने कमाई थी वो इस प्रोजेक्ट में लगा दी। आज उन्हें ना फ्लैट मिल रहे हैं, ना उनका पैसा वापस मिल रहा है, और मिल रहे हैं तो केवल धक्के। और आज इस प्रोजेक्ट में जो सामान यहाँ मौके पे पड़ा है उसे बिल्डर चोरी छुपे यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा है और सामान को लेके जा रहा है। जैसे ही बिल्डर बायरों को पता लगा कि यहाँ से सामान बिल्डर अपना उठा के लेके जा रहा है, तो ये लोग मौके पे पहुँचे हैं। बायर एसोसिएशन के प्रधान भी पहुँचे हैं। हम जानेंगे इनसे कि इनके साथ जो ये घटना घट रही है उसके बारे में ये बताएंगे, अपनी आप बीती बताएंगे कि कितने सालों से ये लोग परेशान हैं, अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ फंसा के बैठे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हरेरा में कुछ फाइलें चली हुई हैं और एनसीएलटी में ये कंपनी जा चुकी है। अब हमारे साथ जुड़े हैं त्रिशूल बिल्डर एसोसिएशन के प्रधान अनिल गुप्ता जी। उनसे जानेंगे मामला क्या है, पूरे मामले के बारे में वही बताएंगे। और भी यहाँ पे बुजुर्ग ग्राहक खड़े हैं जिन्होंने यहाँ फ्लैट खरीदे हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनकी जो समस्या है वो भी बताएंगे। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी सर, नमस्कार। तो जो आज आप यहाँ पे अपने इस प्रोजेक्ट पे आए हैं जहाँ पे आपने फ्लैट खरीदे हैं, तो क्या परेशानी हुई है जो आपको एकदम यहाँ पे आना पड़ा है, सभी लोग इकट्ठे हुए हैं? सर कल मैं यहाँ से निकल के जा रहा था तो मैंने देखा कि ये क्रेन ऊपर से नीचे डाउन हो रही है जी। फिर यहाँ पे आके देखा तो ये बिल्डर अपने लोगों से चोरी छुपे क्रेन, जनरेटर और ये मिक्सचर प्लांट को यहाँ से शिफ्ट करने की फिराक में है, क्योंकि ये इस प्रोजेक्ट को बिल्डर ने कंप्लीट करके हमें नहीं देना है। इसके रिगार्डिंग हमने हरेरा में भी केस फाइल किया हुआ था। हरेरा का जुलाई 2021 में ऑर्डर आ गया था कि विद इन 1 ईयर आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है, लेकिन जुलाई 2022 तक भी इन बिल्डरों ने एक सिंगल ईंट इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगाई। और आज इसके बाद जब हमने इनकी सारी सीतारामी देख ली तो हमने एनसीएलटी में केस फाइल किया है लास्ट में। और एनसीएलटी में केस फाइल करने के बाद इन्होंने जो नोटिस हमारे रिसीव नहीं किए हैं, नेक्स्ट डेट हमारी 14 सितंबर लगी हुई है, उसमें हमारा केस ये एडमिट हो चुका है एनसीएलटी में। तो 14 सितंबर से पहले ये बिल्डर चोरी छुपे यहाँ क्रेन को, लिफ्टर को, जनरेटर्स को और जो ये मिक्सर प्लांट है इसको चोरी छुपे बेचना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ से जो भी ये पैसा निकाल सकें उसको ये निकाल लें और हम इन्वेस्टर यूं ही धक्के खाते रहें। क्योंकि हमने इसके रिगार्डिंग जो हमारी ग्रीवेंस कमेटी है उसमें भी समस्या रखी थी। उसमें डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला जी से भी हम मिले थे। उन्होंने कहा था जी जुलाई तक का कोर्ट का टाइम है, उसके बाद हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इन मालिकों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। हम इनके ऑफिस जाते हैं, ये हमें मिलने नहीं देते, इनके बाउंसर हमें धमकाते हैं। जबकि काफ़ी कोर्टों से, किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में डाला हुआ है, किसी ने रेरा में डाला हुआ है। अभी हमारी एसोसिएशन ने करीब 125 बंदों ने एनसीएलटी में केस फाइल किया हुआ है और उसके रिगार्डिंग 14 सितंबर डेट लगी हुई है। उसमें इनका सारा जो भी पावर्स हैं, डायरेक्टरशिप, ऑनरशिप, वो सारी समाप्त हो जाएगी। उससे पहले ये बिल्डर यहाँ से भागने की फिराक में है और सारा सामान यहाँ से निकाल के किसी और को बेचने की फिराक में है। मेरा प्रशासन से और आदरणीय मोदी जी से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फरीदाबाद का फर्स्ट अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था जो आज तक हमें डिलीवर नहीं हुआ है। फ्रॉडी बिल्डरों को सबक सिखाया जाए, जिसमें सबसे पहले दीनदयाल अग्रवाल जो सबसे महाबेईमान आदमी है, और सुरेश चंद्र अग्रवाल जो महाबेईमान आदमी है, और हरीश चंद्र अग्रवाल, ये 3 बनिए हैं और तीनों ही सीए हैं और तीनों ही अपने सीए पना इस प्रोजेक्ट में दिखा रहे हैं और बड़े बड़े लॉयर हायर कर लेते हैं और अपने ऊपर अपनी कोई भी बात आने नहीं देते। और ये प्रोजेक्ट करीब 5 साल से डिले पड़ा हुआ है और इसमें कोई भी काम नहीं हुआ। और मैं चाहूँगा कि आप अपने कैमरे के माध्यम से दिखाएं कि ये क्रेन के जो बाउंड्स हैं इन्होंने नीचे उतरवा लिए हैं और अब ये इसको बेचने की फिराक में है जी। ये क्रेन के पार्ट्स हम जैसे देख रहे हैं और ये हाई क्रेन है जो
निर्माण सामग्री को ऊपर लेके जाते हैं जिससे, और अब इस मशीन को बिल्डर यहाँ से खुर्द-बुर्द करके बेचना चाहता है। अब हमारे साथ और भी बुज़ुर्ग बायर्स खड़े हैं, उनसे भी जानेंगे उनकी जो तकलीफ़ें हैं आज जो यहाँ आए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर पहले अपना नाम बताइए मेरे को। मेरा नाम तो सुरेश कुमार बत्रा है और मेरी वाइफ चंद्रकांता बत्रा के नाम से हमने ये फ्लैट 8 से 8-9 साल पहले बुक कराया था और जिसकी मैंने सारी पेमेंट दे दी है। अभी लास्ट 2-3 महीने पहले मेरे पास एक नोटिस आया, बोला जी हम फ्लैट दे रहे हैं और 2.5-3 लाख रुपए जो जमा कराने हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट के वो जमा करा दीजिए। जी। तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपनी वाइफ के जेवर बेच के और ये पैसा दिया मैंने। तो कितने साल हो गए सर आपको ये बुक? 8-9 साल हो गए जी। 8-9 साल हो गए। तो 8-9 साल में इनसे जैसे मिलते होंगे, इन्होंने आश्वासन भी दिया होगा कि हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। हाँ, आश्वासन तो खूब देते हैं जी। अब तो ये ना तो फ़ोन उठाते हैं ना मिलते हैं और यहीं पे आते हैं और देख के चले जाते हैं। 4-5 साल से तो काम भी बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। 4-5 साल से तो फिर ये मिले भी नहीं होंगे आप? ना, बिल्कुल नहीं मिले जी, क्योंकि यहाँ आते हैं यहाँ तो कोई मिलता ही नहीं है। चौकीदार बैठे होते हैं, वही उनसे मिल के चले जाते हैं यहाँ पर। तो जैसे इनके ऑफिस वगैरह पे आप जाते हो तो वहाँ ये सही ढंग से बात करते हैं या बाउंसर वगैरह रखते हैं? वहाँ अपने आदमी रखे हैं जी, वो मिलने नहीं देते किसी से। जी जी। किसी से भी नहीं मिलने देते। और अब अपना पेट काटा, बच्चों का पेट काटा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट इंस्टॉलमेंट मैंने कैसे दी। जी जी। और उससे पहले भी मतलब गरीब आदमी के पास तो पैसा तो होता नहीं जी। अपना खून यानी कि बच्चों का पेट काट के, अपना पेट काट के और पैसा भरा हमने यहाँ पे। बिल्कुल। और आखिर में तंग आके हम क्या करेंगे? यहीं जल मरूंगा, यहीं समाधि बनेगी मेरी गुप्ता के यहीं पे ही। गुप्ता है, अग्रवाल है, जो भी हैं ये। कितनी गंभीर बात सर ने कही है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे उच्च अधिकारी इन बिल्डरों के खिलाफ ऐसी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते, जबकि इनके खिलाफ तो इतनी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने जीवन भर की पूंजी ऐसे बिल्डरों को दे देता है और फिर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है। सर नमस्कार। नमस्कार सर नाम बताइए। मैं सतीश कुमार शर्मा। जी। तो शर्मा जी, आप जो आज आए हैं, जिस तकलीफ़ के कारण आए हैं, उसे अपनी तकलीफ़ को हमें बताइए। सर ऐसा है कि मैंने 2015 में इनको पेमेंट कर दी थी और 2017 तक मैंने इनको 18 लाख रुपए की पेमेंट की हुई है और लास्ट इंस्टॉलमेंट इन्होंने डिमांड करी थी लेकिन मैंने नहीं दी क्योंकि काम इनका 4 साल से बंद है। जी। अभी मैंने अपना केस कंज्यूमर कोर्ट में डाला था तो 5 अगस्त को कंज्यूमर कोर्ट में इनके वकील ने ये एफिडेविट दायर किया है कि हमारी साइट पे जी जोरों शोरों से काम चल रहा है, हम इनको पोजेशन दे रहे हैं और साइट के हालात आप देख रहे हो जो भी हैं और ये झूठे एफिडेविट भी दिलवाते हैं कोर्ट में। इनके वकील भी झूठे एफिडेविट देते हैं। ये खुद रारा में इनका टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ये फिर इन्होंने यहाँ भी झूठे दिए हुए हैं एफिडेविट। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून जो है इनके ऊपर कम से कम कार्रवाई करे कि ये झूठे एफिडेविट कोर्ट में जो जमा है तो कोर्ट कम से कम इनके ऊपर एक्शन ले कि भाई तुम झूठे एफिडेविट तुमने दे रखे हैं, तुम्हारा साइट पे काम तो बंद है और ये यहाँ से सामान और उठा के ले जा रहे हैं, साइट को खाली कर रहे हैं। इसका मतलब इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि हमने फ्लैट किसी को देना है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कानून इसके ऊपर एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ले, फरीदाबाद का एडमिनिस्ट्रेशन इन पे एक्शन ले। हम आपके थ्रू ये कहना चाहेंगे कि प्लीज़ इस न्यूज़ को ज़रा पूरा वायरल कीजिए ताकि हम लोगों का कुछ रिजल्ट निकल सके। जी धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो ऊपर हमारी सरकार बैठी है, जो मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उन्हें भी पता लगे कि कैसे बुज़ुर्ग आदमी आज फरीदाबाद में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इन बिल्डरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और अब हम एक हालात और दिखाते हैं जो यहाँ मौके पे जो बिल्डिंग के हालात हैं और जो यहाँ ग्राउंड में कितना जो झाड़ियाँ पेड़ पौधे ऐसे ही जो उगे हुए हैं। कहते हैं कि हम यहाँ पे काम करा रहे हैं, लेकिन जब हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो मौके से पता चल जाएगा कि ग्राउंड में कितनी घास फूस कूड़ा कबाड़ा है, तो उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने साल हो चुके हैं इस प्रोजेक्ट को बंद हुए। हमारे साथ एक भाई और नौजवान जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे। सर पहले नाम बताइए। सर मेरा नाम निकुंज गुप्ता है जी। तो निकुंज जी, आज अचानक जो आप यहाँ आए हैं, आप भी अपनी परेशानी है जो उसे बताइए। खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ जी। ठीक है सर, और मैंने 2014 में प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था जी। ये सोच के इन्वेस्ट किया था कि हम लोग रेंटेड हैं, जितना हम लोग रेंट दे रहे हैं उससे अच्छा हम लोग
धीरे धीरे करके एक अफोर्डेबल अपने लिए घर ले लेंगे तो हम किराए से बचेंगे। 4 साल में हमें घर मिलना था, जबकि ये घर हमें 2018 में मिलना था, आज 2022 हो गया। हम लोग पिछले 5 साल से घर का किराया भी दे रहे हैं, हमने पूरा पैसा अपना यहाँ दे रखा है, उसका इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। दूसरा, हमारी ये बिल्डिंग 2018 से इसी हालत में पड़ी है। ऐसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, ये बिल्डिंग हमारी जो डिज़ाइन होती है 50-60 सालों के लिए डिज़ाइन होती है, जिसमें से 10 साल ऑलरेडी निकल चुके हैं और बिल्डिंग की लाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर हमें आगे 8-10 साल बाद ये प्रोजेक्ट मिलता भी है तो हम इसमें कितने दिन रहेंगे और हमारे पैसे का क्या हमें वैल्यू मिलेगी। हमारा पैसा, एक तो इंटरेस्ट हमारा जो दिया हुआ है वो इंटरेस्ट बिल्डर खा रहा है, दूसरा हमें बिल्डिंग भी ख़राब हालत में मिलेगी। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी हमें बिल्डिंग मिले। अगर ये रनिंग पोजीशन में रहेगी, इसकी मेंटेनेंस होती रहेगी तो ये बिल्डिंग सही बनी रहेगी और हम इसको यूज़ भी कर सकेंगे, हम अपने किराए से बचेंगे। हम वैसे ही आर्थिक स्थिति हमारी ख़राब है। जी धन्यवाद। जैसे भैया ने बताया कि अभी हमारे साथ एक भाई और जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे उनकी परेशानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी भैया। सर पहले नाम बताइए जी। प्रकाश गुप्ता नाम है जी। गुप्ता जी, आप भी आज यहाँ आए हैं, अपनी भी जो परेशानी है उसे भी बताइए जी। हाँ जी, मैंने भी यहाँ पे फ्लैट लिया था, जो कि बैंक से मैंने लोन लिया हूँ। आज बैंक से भी मुझे कॉल आती है कि पेमेंट जमा करो, पेमेंट जमा करो। मैं पेमेंट नहीं जमा कर पा रहा हूँ, इसके चक्कर में ना इधर का हुआ ना उधर का। मैं दोनों तरफ से मैं परेशान हूँ। घर का रेंट भी दिए जा रहा हूँ डेली, हर महीने का। मेरा कम से कम रेंट तो पूरा हो जाता, वो भी नहीं होगा। बस ये है कि मेरा बैंक से भी क्रेडिट ख़राब हो रही, इसके चक्कर में मेरा बैंक से भी क्रेडिट ख़राब हो रही। वहाँ के मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ कि कम से कम यहाँ मिल जाता तो फिर मेरा रेंट बचता तो फिर किराए बैंक का पैसा देता, वो भी नहीं दे पा रहा हूँ मैं। जैसा भाई साहब ने बताया कि उधर तो बैंक में सिविल ख़राब हो रही है, क्योंकि किराया देने में भी जो है परेशानी आ रही है और बैंक का इंटरेस्ट देने में परेशानी आ रही है। अपनी पूंजी यहाँ फंसा के बैठे हैं, मकान मिल नहीं रहा, कितनी परेशानी है। तो इनकी व्यथा ये स्वयं ही जान सकते हैं, क्योंकि जिस पे बीतती है वो पता उसी को चलती है। तो इसलिए हम कहते हैं सरकार से और प्रशासन से कि इन लोगों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जल्दी से जल्दी इन बिल्डरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेके इन्हें मकान दिए जाए। इनका ये देखिए, अब हम अंदर बिल्डिंग के आ चुके हैं और पेड़ यहाँ पे झाड़ियाँ उग चुकी हैं अंदर जो ये बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सेंटर में। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितने साल हो चुके होंगे काम चालू हुए। काम कई साल से बंद है, क्योंकि यदि काम चालू होता तो ये झाड़ियाँ नहीं होती, साफ सफाई होती। इतने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, ये देखिए ऊपर तक हम दिखा रहे हैं आपको, और भी साइड में पेड़ हैं उन्हें भी दिखाते हैं। बड़ के, पीपल के और भी पेड़ यहाँ हो रहे हैं। और ये एक पेड़ देखो, बरगद की दाढ़ी जो बताते हैं वो भी निकल चुकी है। तो इसका मतलब कई साल इस प्रोजेक्ट को बंद हुए। ये देखिए हम दिखा रहे हैं, ये देखिए इस ग्राउंड के में कितने बड़े बड़े पेड़ पौधे, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को बंद हुए कई साल हो चुके हैं। जब लोग परेशान होंगे, जब उनके आशियाने उन्हें नहीं मिलेंगे और जीवन भर की पूंजी आज जो यहाँ फंसी हुई है, आज वो किराए पे रह रहे हैं, किराए भी उधर भर रहे हैं और इधर मकान ना मिलने की उम्मीद धीरे धीरे टूटती जा रही है और कोई बड़ा कदम ना उठा लें। तो हम प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं कि इस तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इन लोगों को न्याय दिया जाए, शीघ्र न्याय दिया जाए। ये त्रिशूल बिल्डर का प्रोजेक्ट है, सेक्टर 84 ग्रेटर फरीदाबाद, जहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए मशीन के पार्ट्स खोल चुके हैं ये लोग और धीरे धीरे यहाँ से सामान ले जाने की फ़िराक में, जैसे हमने पहले भी बताया है। और ये क्रेन जिसके पार्ट्स इन्होंने खोले हुए हैं, ये ब्लॉक इन्होंने नीचे उतारे हुए हैं और धीरे धीरे इस लिफ्ट को नीचे उतार रहे हैं। ये चाहते हैं कि ग्राहकों को पता ना लगे और ये चोरी छुपे चुपचाप अपना काम करके यहाँ से भाग जाएं। ये करोड़ों रुपए की मशीन है, जैसे ये यहाँ से लेके जाने के फ़िराक में है।